जैसे होंगे आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। वो ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस हैं, क्या वो कंफर्मेबल हैं, क्या वो सूटेबल है, मौजू हैं, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब एक और सवाल पैदा होता है कि सर ये कैसे पता चलता है कि कोई से आपसी दो मैट्रिक्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है, इधर दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स नंबर 1, मैट्रिक्स नंबर 2, और ये आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हमने पता चलाना है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है या एक रूल होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका कॉलम, ठीक है, और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसकी रो, अगर ये दोनों आपस में बराबर हों तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं करवाया जा सकता। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये पहला सवाल था। अब यहाँ पे आप लिख देंगे लेट, इन दोनों के एक नाम रख देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लिखें लेट, ठीक है, और पहले का नाम रख दें हम यहाँ पर 1 -1 0 2, और ये क्लोज, तो इसका नाम रख दिया हमने ए, और सेकंड मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं हम यहाँ पर बी, जो कि क्या हो गया -2 और 3, और इस तरह से दो मैट्रिक्स हो गए। इसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो ये यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट्स लिख ली, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। तो जो ए मैट्रिक्स है उसमें कितने कॉलम्स हैं, उसमें ऑब्वियसली बात है एक दो कॉलम है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, और जो रोज हैं बी मैट्रिक्स के अंदर वो कितनी है, वो भी कितनी है, 2। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो इट्स मीन के हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यस, बिल्कुल हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो है हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले नाम रख लेंगे। तो नाम रखते हैं लेट, पहले का नाम, पहले मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा ए, और यहाँ पे इसको रख देते हैं 1 -1 1 0, और सेकंड मैट्रिक्स जो है इसका नाम रख देते हैं बी, और इधर आ जाएगा हमारे पास 2 -1 1 3, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज। इसके बाद जो हमने स्टेटमेंट्स लिख लिए। अब इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स ए जो है उसमें कितनी रोज कितने कॉलम है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, और जबकि सेकंड में भी 2 रोज हैं 2 कॉलम है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमें पता चल गया। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ गया। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले नाम लिखेंगे। तो ये हो गया लेट ए, किसके इक्वल आ जाएगा, ए पहले मैट्रिक्स जो कि क्या है 1 -1, इसके इक्वल आ गया, और बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी बराबर यहाँ पे आ जाएगा 0 1 -1 2, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेंगे। तो ये हमारे आगे स्टेटमेंट्स, मैट्रिक्स ए में कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स गिनने होते हैं ना। मैट्रिक्स ए में 1 कॉलम है और मैट्रिक्स बी में 2 रोज हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई जो है वो नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे नो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे। लेट लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे ए मैट्रिक्स रख देते हैं पहले का नाम। तो ये हो गया 1 0 -1 2 -1 -2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। इसके बाद बी यहाँ पे लिख लेंगे। बी लिखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 0 -1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0 1 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब स्टेटमेंट्स लिख लेंगे। तो मैट्रिक्स ए में जो है वो 2 कॉलम है, और मैट्रिक्स बी में जो है वो रोज कितनी है, वो भी 2 है। तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों के सामने आ गया। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे लेट लिखने के बाद यहाँ पे पहले को मैट्रिक्स ए का नाम दे दो। तो ये हो जाएगा 3 2 1 0 1 -1, और दूसरे को नाम दे दे दो बी का। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 -2, और यहाँ पे आ जाएगा -1 2 3, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम लिख लेंगे स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो ए मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, और बी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। तो ये भी एक दूसरे के आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनको भी आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर मैट्रिक्स ए इसके बराबर हो और मैट्रिक्स बी इसके बराबर हो, तो हमने क्या मालूम करना है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मालूम करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी, और क्वेश्चन नंबर 1 में मालूम करना है बी मल्टीप्लाई बाय ए, और साथ में वो कहते हैं अगर ये मुमकिन हो सकता है तो आप मालूम करोगे। इसका क्या मतलब हुआ कि मुमकिन हो सकता है तो मालूम करोगे, बिकॉज अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि मैट्रिक्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, पहले वो चेक करेंगे। अगर हो सकते होंगे तभी तो मालूम करेंगे। तो ये सादा सी कहानी थी। तो कहानी को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी, और इसके साथ डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब ए बी की वैल्यूज जो है ऊपर लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले इधर लिखते हैं ए बी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पे भी लिखते हैं मैट्रिक्स ए क्या है 3 0 -1 2, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 दोबारा से शुरू हो जाएगी। बी क्या है, बी है हमारा 6 और 5, तो ये यानी कि जिस तरह ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसी तरह इनके मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। अब मुझे चेक करना है ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते, यानी इफ पॉसिबल का आंसर। तो फर्स्ट के रो और कॉलम लिख लेते हैं। फर्स्ट के रो और कॉलम है 2 बाय 2,
ठीक है, और सेकंड के रो कॉलम कितने, सेकंड की 2 रो हैं और 1 कॉलम है। तो इट्स मीन ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज आपस में बराबर हैं। तो इट्स मीन इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं मजे से। अब एक नई कहानी शुरू हो जाएगी आप लोगों के सामने। कहानी क्या है कि सर मल्टीप्लाई जो है वो कैसे करते हैं। तो देखिए, एक यहाँ एरो वाला चक्कर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा उसमें फर्स्ट ऐसे रो जो होगी उसके ऊपर एरो डाल लो, और सेकंड में जो फर्स्ट कॉलम होगा उसके ऊपर एरो डाल लो, ठीक है। यानी फर्स्ट रो के ऊपर, सेकंड में फर्स्ट कॉलम के ऊपर, और उसके बाद यहाँ मजे से जो है आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दोबारा से डाल दोगे, और ये टेल कहलाती है, ठीक है। यानी अगर एरो डालूं तो ये इसकी टेल कहलाती है यानी दुम, और ये इसका सर कहलाता है यानी हेड, ठीक है। तो टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करवा दो और हेड को हेड के साथ। तो टेल ये है, इधर से टेल ये है, तो 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 6 के साथ। तो 3 इंटू आ गया 6, ठीक है। अभी एरो खत्म नहीं हुआ ना, अभी यानी कि इसके टेल से शुरू किया, अब हेड तक जाना है, तो इट्स मीन के हम इसमें प्लस का साइन ऐड कर देंगे, और अब हम हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इधर हेड 0 है, इधर हेड 5 है, तो 0 को 5 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 0, और यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई डाल के 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने ये चीज़ कर ली। अब ठीक इसी तरह जैसे यहाँ पे किया, इसी तरह यहाँ पे दोबारा से हम एरो डाल देंगे। तो जो चीज़ ऊपर वाले के साथ किया ना वही नीचे के साथ करनी है, और इसके साथ यानी कि इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए इधर से टेल जो है ये -1 है, और इधर से 6 है, तो यहाँ पे हम करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 6, और प्लस डाल के, क्योंकि एरो भी खत्म नहीं हुआ, हेड को हेड के साथ, तो 2 इंटू 5, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और आगे चलें तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 6 3 कितना होता है, 6 3 होता है 18, ठीक है। और इधर 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है या कुछ भी होता है तो वो 0 हो जाता है, और नीचे 6 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 और +5 टू द 10, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा हमें, फर्दर नीचे चलें तो आई होप नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 में 0 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 10 में से 6 गए तो 4 आ जाएगा, और ये इन द एंड हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको टेक्निक या मज़े की बताऊँ। मज़े की ये बात है कि जैसे यहाँ पर ऊपर देखिए फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो अगर मैच होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसी तरह जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना उसका जो आंसर आएगा उसका आंसर भी इस वाले फार्मूले से पता चल जाता है। कैसे पता चलता है कि जो आंसर आएगा उसमें 2 रोज होंगी 1 कॉलम, तो आप ये चेक भी कर सकते हो कि मेरे आंसर ठीक है या नहीं है। तो अब देखिए इधर भी जो है 2 रो है और 1 कॉलम है, तो इस तरह ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। जब मुझे पहली बार पता चला तो मैं काफ़ी खुश हुआ था। आई होप आप लोगों की खुशी का लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होगा। तो इस तरह ये आंसर हो गया। बाकी क्वेश्चंस करते हैं जो इसका दूसरा पार्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मालूम करना है बी और ए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह बी ए लिखने के बाद इन दोनों के मैट्रिक्स लिख देंगे। पहले बी का है तो पहले आएगा 6 और 5, ठीक है, और उसके बाद ए का मैट्रिक्स है तो उसके बाद आएगा 3 0 -1 2, ठीक है। तो फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसमें कितनी रोज और कॉलम्स हैं, उसमें 2 रोज हैं, ठीक है, और 1 कॉलम है, और सेकंड में 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो अब देखिए ये और ये आपस में मैच नहीं होता, तो इट्स मीन के मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। तो एंड में स्टेटमेंट हम लिख देंगे क्या कि हेयर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is not equal to the number of rows of second matrix, so matrices are not conformable for multiplication, hence लिहाजा BA not possible, यानी BA को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इस तरह आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, जिसमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको आप मालूम करो। आसान लफ्जों में बताऊं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल दो। तो ये सिंपल सी बात है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि एक एरो ऐसे डाल दो और एक एरो जो है ऐसे डाल दो, और हेड के साथ हेड मल्टीप्लाई करवाएंगे और टेल के साथ टेल। तो इधर मल्टीप्लाई करवाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी इस टेल के साथ ये टेल मल्टीप्लाई होगी तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, उसके बाद फिर आ जाएगा प्लस, क्योंकि एरो खत्म नहीं हुआ, उसके बाद आ जाएगा 2 इंटू 0, ठीक है। तो इस तरह क्योंकि बस यही था तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे, और इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 ज़ा 4, और 0 से जो भी चीज़ पंगा लेती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये हो गया 0, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये ही हमारा आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया कि एक रूल होता है कि मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कि ऑर्डर लिख लो दोनों का। तो अगर पहले का ऑर्डर लिखो तो पहले में 1 रो है, ठीक है, और 2 कॉलम है। इसी तरह दूसरे में 2 रो हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। तो नई बात यहाँ पे ये आप लोगों को पता चलेगी कि
जैसे फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो एक जैसी हो तो इट्स मीन मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसीलिए तो हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस फार्मूले से एक और चीज़ भी पता चल सकती है, वो ये कि जो ये दो बच जाते हैं ना, ये आंसर को शो करते हैं कि यानी कि जो भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई होने वाला है उसके आंसर में एक रो आएगी और एक कॉलम। तो आप देखिए यहाँ पे एक रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ट्रिक की थी, तो मैंने सोचा अच्छी बात है, तो ये भी आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन के आंसर को वेरिफिकेशन हो जाती है कि सही भी किया था या नहीं किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बजाय 2 3 4 एक जैसा था, मैंने सोचा 4 करता हूँ और फिर इसके बाद 5 करता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि आसान से सवाल है, आप लोगों को समझ तो आ गया कि मेन चीज़ क्या होती है। तो इधर एक एरो डाला, इधर एक एरो डाला और मल्टीप्लाई करवाएं तो टेल के साथ टेल, तो 6 के साथ आ जाएगा 4 और फिर साथ में प्लस, क्योंकि एरो अभी चल रहा है। और उसके बाद आगे क्या है कि -0, तो यहाँ पे लिखा -0 और साथ में एक और 0, तो एक और 0, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई क्लोज, ठीक है। अब आगे चलूँ तो अब ये कैसे होगा, 6 4 24 और प्लस 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, 0, और 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो ये वैसे का वैसा। और फर्दर आगे चलाऊँ तो ये आ गया 24। अब वो रूल देखते हैं, रूल के अकॉर्डिंग ये जवाब सही है। फर्स्ट में कितनी रो है, फर्स्ट में 1 रो है, ठीक है, और 2 कॉलम है, और सेकंड में 2 रो है और 1 कॉलम है। अब देखिए कि मल्टीप्लाई हो सकता है और साथ में एक रो एक कॉलम आंसर में आएगा, तो यही हमारा आंसर है। तो ये चीज़ भी हमें पता चल गई। अब लास्ट क्वेश्चन इस सवाल का कर लेते हैं, जो कि है, तो ये आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको इसको अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम, यानी कि एक एरो डाल देंगे ऐसे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस रो को फिर इसके साथ करेंगे, फिर इस रो को इसके साथ करेंगे। जब तीनों को इसके साथ कर देंगे एक ही तरीके से, फिर इन तीनों को हम इसके साथ करेंगे। तो रफ बेस पे मैंने बता दिया कि कैसे मैं करूँगा। समझ नहीं आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए और दोबारा देखिए। बाकी ज़्यादा समझ तो सवाल जब सॉल्व करूँगा ना तभी आएगी आपको। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एरो दोबारा से डाल देता हूँ और यहाँ से इसको साथ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ी सी ब्रैकेट डाल लेते हैं। तो अब ये टेल के साथ टेल होती है मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 1 के साथ हो जाएगा 4 और फिर प्लस, फिर अब हेड के साथ हेड, तो ये हमारा हेड था और ये हेड है, ठीक है। तो 2 के साथ क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद सेकंड, अब इसी को इसके साथ करेंगे इसी प्लेस पे, तो ये -3 और इसके साथ टेल के साथ टेल, टेल है हमारी 4 और हेड के साथ करेंगे तो 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट में अब ये रह गया, इसको भी कर लेते हैं। तो 6 को करेंगे 4 के साथ प्लस -1 को करेंगे 0 के साथ, ठीक है। अब आगे चलें तो अब सेम यही फार्मूला जो है इसके साथ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर से शुरू कर देते हैं, निचली वाली 2 लाइनें हटा देता हूँ मैं। तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि 1 को करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, और फिर आ जाएगा प्लस, 2 को करेंगे -4 के साथ। इंडिकेट भी कर देता हूँ, देखो टेल के साथ टेल, हेड के साथ हेड। तो पहली हमने कर लिया, अब इसको कर लेंगे ठीक इसी तरह। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 और उधर जाएगा तो टेल के साथ 5 और इधर आ जाएगा प्लस और इधर आ जाएगा 0 और -4, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में, सॉरी ये थोड़ा सा फासला मुझे यहाँ पे ज़्यादा रखना चाहिए था, मैं दोबारा करता हूँ। हाँ, अब ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इसके बाद लास्ट में चलेंगे तो ये आगे हमारे पास अब क्या होगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, और ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से क्या हो जाएगी, क्लोज। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँ, जब भी आप ये काम कर लो ना, उसके बाद चेक करने का एक और तरीका है जो मैं करता हूँ अक्सर। तो देखिए 4 4 4 तीनों में 4 है, 0 0 0 तीनों में 0, इसी तरह 5 5 5, इसी तरह -4 -4 -4। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है, अगर आप लोगों को सूटेबल रखे तो ये भी एक नज़र डाल लीजिएगा, बिकॉज ये इतने अजीब से सवाल हैं कि अगर एक नंबर इधर उधर हो जाए ना तो सारा सवाल गलत हो जाता है। इसलिए मुझे एक किस्म की उलझन होती है इन सवालों से। होते आसान है लेकिन इतने ज़्यादा लेंथी और इतने ज़्यादा ध्यान से करने वाले होते हैं कि बहुत वक्त लग जाता है। और उसके बाद अब ऐड कर लेंगे 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है, और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 और साथ में आ जाएगा -12। देखा, अभी गलती कर रहा था, बिकॉज -3 है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ में प्लस 0 आ जाएगा। 6 4 ज़ा 24 और साथ में आ जाएगा फिर प्लस 0। इधर चलें तो 5 प्लस प्लस नहीं माइनस, ठीक है, 4 टू द 8 और इधर आ जाएगा -15 -0, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 5 6 30 और यहाँ पे आ जाएगा +4 और यहाँ पे आ जाएगी ये स्क्वायर ब्रैकेट। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। यस, अब सही, अब बिल्कुल आमने सामने हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे, सिंपल ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 -12 और 24 और ये हो जाएगा -3 -15 और 34
और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज, और यही इसका आंसर होगा। अब लास्ट में जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसके कितनी रोज कितने कॉलम आए। तो यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन था ना हमारा, ये वाला। तो इसके अंदर कितनी रोज कितने कॉलम है, तो अगर देखूँ तो फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं, ठीक है, और कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम है। सेकंड के अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो इसके आंसर में 3 रोज होने चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नीचे, तो ये देखिए मैजिक मेरा कि 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये बड़े काम की चीज़ है, जब मुझे पता चली तो मैं बाकी सच में एक्चुअली पता नहीं आप लोग खुशी से काम करते हो या बर्डन से करते हो, लेकिन खुशी से करते हो तो इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छा फील कराती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि मल्टीप्लाई करना है आपने किसको, दिए गए तमाम मैट्रिसेस को जो भी क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं। तो पहला ए के अंदर जो है ये 2 मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जिसके लिए हम इसका ऑर्डर लिख लेंगे। तो फर्स्ट का कितना ऑर्डर है, फर्स्ट में 3 रो हैं और 2 कॉलम है, ठीक है, और सेकंड में 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो इसका मतलब ये कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसका जो आंसर आएगा उसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन डालेंगे और उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरो डालेंगे और यहाँ पे एक एरो डालेंगे। तो टेल के साथ टेल, तो ये हो गया 2 इंटू 2 और एरो खत्म नहीं हुआ तो प्लस, और उसके बाद 3 हेड के साथ हेड। इसी तरह इसके साथ हो गया। अब इसको कर दो इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 3, और लास्ट में इस वाले को दे दो इसके साथ, तो 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3। तो इस तरह ये तीनों इसके साथ कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को ठीक इसी तरह इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक एरो डाल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगेन कह रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर आप अगर इस तरह एरोस के जरिए क्वेश्चन करते हैं तो इनको रिमूव कर दीजिएगा रेजर की मदद से, पेंसिल इस्तेमाल करके एरो डाल लेना और बाकी क्वेश्चन कर देना। एरो का मतलब ये होता है कि कुछ अरसे तक आप एरो डालना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस हो जाती है, फिर एरोस के बिना भी आप इजीली कर सकते हो। लेकिन यहाँ एज अ टीचर जो है मैं एरो बार बार इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको हर क्वेश्चन के अंदर अच्छे से समझ में आए, मुझे काम चेक नहीं करवाना। तो अब सेकंड को देखेंगे तो 2 इंटू -1 हो गया और उसके बाद हो गया प्लस 3 इंटू 0। इसी तरह इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0। इसी तरह लास्ट वन की तरफ चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0। तो ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए। अब आगे चलते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट हमारी, और उसके बाद 2 टू द 4 प्लस 3 3 द 9, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और प्लस माइनस माइनस और 3 टू द 6। इसी तरह -2 प्लस 0 और यहाँ पे -1 प्लस 0, क्योंकि 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 होती है। इसके अलावा यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी -0, ठीक है। तो सारे 0 हो गए इधर तक, और नीचे चलें तो फर्दर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, और 9 और 4 कितना होगा, ये होगा 13, और 3 और 2 कितना होगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा -6 -2 और -1 और इसके अलावा 0, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यही इसका आंसर होना चाहिए। ऊपर देखते हैं पहले तो 3 रोज 2 कॉलम आने चाहिए थे ना यहाँ पे इसके आंसर में। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। इट्स मीन के ठीक है, बाकी किताब से आंसर चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन डी जो है उसके 2 मैट्रिक्स आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बी सी आपने नहीं किया और आगे ई भी मैं नहीं करूंगा। तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर से अगर मैं ये 2 क्वेश्चन भी कर दूंगा तो बाकी इस काबिल आप हो गए होगे कि मल्टीप्लाई करना आपको आ गया होगा, और आगे क्वेश्चन हैं उनको आप देखोगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन के अगर आप सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे तो जो मैं पहले कर रहा हूँ ना पूरे एक्सरसाइज के, उन सब क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन छोड़े ना वो करोगे तो आई होप आप लोग जरूर कर लोगे। इस क्वेश्चन को करने की खास बात क्या है कि मेरी कोशिश है कि जो मुश्किल क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं ना वो मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन एक्सरसाइज में इसलिए होते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। मेरी प्रैक्टिस तो बहुत हो चुकी, इसलिए मुझे करने की जरूरत नहीं, और मेरा मेन मकसद आपको समझाना था तो वो भी पूरा हो रहा है साथ साथ। तो इसके अंदर -5/2 था, ये आप लोगों को इरिटेट कर सकता है, तो मैंने सोचा ये समझा देता हूँ आपको। तो इसको समझाने के लिए पहला असूल क्या होता है, मल्टीप्लाई करके एरो डाल लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो एक ऐसे इधर डाला और एक इधर डाला, और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाला। अब क्या करेंगे, 8 को टेल के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 8 को 2 के साथ, आगे प्लस, एरो खत्म क्यों नहीं हुआ इसलिए, और 5 इंटू -4। इसी तरह यहाँ पे जाएंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एरो नहीं डाला, देखा जुबानी कर दिया। इस तरह जब आप लोग भी बार बार करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। अगले क्वेश्चन अगले हिस्से की तरफ चलूँ तो अब एक एरो मैं इधर डाल लेता हूँ, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हो जाएगा 8 इंटू -5 डिवाइड बाई 2, और एरो खत्म नहीं हुआ तो प्लस, उसके बाद आ जाएगा 5 इंटू 4। और नीचे वाले की तरफ चलें, यहाँ पे अब एरो आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू -5 डिवाइड बाई 2 प्लस 4
इंटू 4 और ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे सामने यहाँ पर 8 टू द 16 प्लस यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि अंदर का 20 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 5 4 ज़ा 20 और इसके बाद 6 टू द 12 प्लस ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि अंदर माइनस है 4 4 द 16 और इधर से ये कट जाता है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 4 ज़ा कितना होता है 8, तो अब 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -20 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5 4 ज़ा 20। इसी तरह 2 3 द 6 होता है तो और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 ये आ जाएगा -15, ठीक है, और प्लस 4 4 द 16 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आगे चलें तो अब ये हो जाएगा हमारे सामने माइनस का नंबर बड़ा है तो -4 आ जाएगा, इधर भी माइनस का नंबर बड़ा है तो -4 आ जाएगा, इधर जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा और इधर 16 में से 15 गया तो प्लस की वैल्यू बड़ी थी तो प्लस का 1, और आई होप यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जिसमें क्या कहा जा रहा है, लेट ए मैट्रिक्स अगर ये हो, ठीक है, और बी मैट्रिक्स अगर ये सारा हो और सी मैट्रिक्स अगर ये हो, तो ये 3 मैट्रिक्स हैं और इन 3 मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए आपने वेरीफाई करना है, आपने साबित करके दिखाना है कि नीचे जो 4 क्वेश्चन हैं वो सही हैं या गलत है। मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन ये है कि ए बी बराबर आने चाहिए बी ए के, क्या ये ठीक है? अगर इस ए बी के अंदर हम ए बी के मैट्रिक्स पुट करें और इधर बी ए के मैट्रिक्स पुट करें तो क्या इनके आंसर्स जो हैं एक दूसरे के बराबर होंगे? क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा? तो ये हमने वेरीफाई यानी साबित करके दिखाना है। तो साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर मैट्रिक्स पुट करने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लूंगा और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड है ए बी, ठीक है, और ए बी का मतलब क्या है कि ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं लिख लूंगा अगेन से ए बी और यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगा मेरा ए और यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगा बी और इसका मतलब इन दोनों को आपस में फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ए मैट्रिक्स कितना है मेरे पास, ए मैट्रिक्स है मेरे पास -1 3 2 0 और बी कितना है 1 2 -3 -5। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो फिर अब क्या हो जाएगा, ये एरो इधर डाल लेंगे और एक एरो डाल लेंगे इधर और इन दोनों को आपस में मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो -1 टेल टेल के साथ होती है तो -1 1 के साथ और उसके बाद एरो खत्म नहीं हुआ तो प्लस और उसके बाद 3 को -3 के साथ। इसी तरह नीचे भी एक एरो डाल लेते हैं और इसको करवाएं, इसी तरह 2 को करवाएंगे 1 के साथ, फिर प्लस, फिर 0 को करवाएंगे -3 के साथ। तो ये हमारा हो गया ठीक। इसी तरह अगले हिस्से को देखूं तो एक एरो अब मैं डाल लूंगा इधर और सेम पिछला स्टेप दोबारा दोहराऊंगा, -1 को अब कर दूंगा मैं 2 के साथ और दरमियान में आ जाएगा प्लस और 3 को कर दूंगा -5 के साथ। ठीक इसी तरह नीचे वाला स्टेप करें, यहाँ पे एरो आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 को करूँगा 2 के साथ और साथ में आ जाएगा प्लस, 0 को करूँगा -5 के साथ। एक और तरीका भी होता है इनको, ये सही है ये गलत, तो देखिए आप यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, -3 2 2 -5 -5। तो इट्स मीन के ये भी एक टेक्निक होती है जिससे हम थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन सही जा रहा है या गलत। इसके बाद इनको अब मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 और ये 3 3 द 9 हो जाएगा और माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2 और 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगा -0 और इसके बाद इधर आ जाएगा -2 और -15 और 2 2 द 4 और उसके बाद -0 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज। फर्दर आगे चलें तो अब एक और स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा -10, यहाँ पे 2 -15 और -2 -17 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है हमारा, राइट हैंड साइड बी ए है, ठीक है, तो इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं। आप लोग ये मार्कर से लिखिएगा ताकि आप चेक करने वाले को पता चले कि आप अभी कौन सा हैंड करने जा रहे हो, ठीक है। तो बी ए को भी सेम वैसे ही कर लेंगे। इधर लिखूंगा मैं बी ए और इधर लिख लूँगा मैं बी का मैट्रिक्स और इधर लिख लूँगा मैं ए का मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि इधर पहले बी ए है ना, तो पहले बी का मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे और उसके बाद ए का मैट्रिक्स आएगा। पहले पिछले यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड में ए था पहले, तो इसलिए पहला ए का जो मैट्रिक्स था वो आया था। तो बी का मैट्रिक्स देख लेते हैं। बी का मैट्रिक्स यानी कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ऊपर देखूँ तो 1 2 -3 -5, तो यहाँ पे लिख लूँगा 1 2 -3 -5। ए का मैट्रिक्स देखते हैं, ए का है -1 3 2 0 -1 3 2 0। तो अब जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एक एरो यहाँ पे आ जाएगा और एक एरो यहाँ पे आ जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो एक स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। 1 को देंगे -1 के साथ प्लस 2 को देंगे मल्टीप्लाई 2 के साथ, -3 को अब दोबारा से इधर एरो डाल लेते हैं, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इधर आ जाएगी फिर एक
एरो और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 को अब मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ प्लस, यानी ऊपर वाले एरो की बात कर रहा हूँ, और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ। ठीक इसी तरह -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, और इसके बाद प्लस और -5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 के साथ, और ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर इसको आगे सॉल्व करूँ तो अब ये हो जाएगा हमारे पास -1 +4, और यहाँ पे आ जाएगा 3 -10 और 3 + 0, और यहाँ पे आ जाएगा -9 -0, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आगे चलें तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -7, और यहाँ पे आ जाएगा -9, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह जो हमारा राइट हैंड साइड जो कि क्या था BA, वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं कि दोनों हैंड एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। तो यहाँ पे है 3 3, और यहाँ पे -7 -9, ऊपर देखें तो यहाँ पे -10 -17 और 2 और 4, तो इट्स मीन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए अब हमें हमें यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया, कि ये साबित कर दिया कि ये दोनों हैंड एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे एक और करके हैंस भी लिख दो आप, हैंस AB इज नॉट इक्वल टू BA, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये इस तरह पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि एक एंड पे अगर ऐसे हो कि A इंटू BC और दूसरे एंड पे AB इंटू C, क्या ये दोनों एंड एक दूसरे के बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ये रख लेंगे, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर मैं जुबानी पहले से बता दूं, सबसे पहले मैं BC को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, और इसका जो आंसर आएगा उसको मैं इस A के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, और फिर जो आंसर आएगा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। इसी तरह इधर जाऊं तो इधर सबसे पहले ब्रैकेट्स, चाहे ये एंड हो चाहे ये एंड हो, चाहे कहीं पे भी हो, सबसे पहले ब्रैकेट्स सॉल्व करते हैं। तो इधर भी सबसे पहले मैं AB सॉल्व करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इसका जो आंसर आएगा उसको मैं C के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, और फिर उन दोनों का जो आंसर आएगा वो हमारा राइट हैंड साइड होगा। फिर उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर एक दूसरे के बराबर हुए तो वेरीफाई हो जाएगा ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, अदरवाइज नहीं हुए तो ये दोनों एंड एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब आपको मैं करके दिखाता हूं क्वेश्चन के कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो है मैं इधर लिख लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है इस वक्त है A इंटू BC, इसको मार्कर से लिखिएगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन लंबा होने वाला है, ताकि चेकर को पता रहे कि ये कब कहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद अब मैं सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा B और C, और उसके बाद BC को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले B मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे C मैट्रिक्स आ जाएगा। तो B मैट्रिक्स क्या है आप लोगों को ऊपर नजर आ रहा होगा, वो है 1 2 -3 -5, और C मैट्रिक्स क्या है 2 1 1 3। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे एरो डाल लेता हूँ, इधर एक एरो आ गया, इधर एक एरो आ गया, अब इधर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, और नीचे वाले इसको करवाऊंगा तो -3 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 1, तो ये दोनों हो गए मल्टीप्लाई। अब अगले हिस्से को करूंगा तो इधर भी एक एरो डाल लेता हूं, और इसको करवाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, और यहाँ पे लिखूंगा तो -3 इंटू 1 और प्लस -5 इंटू 3, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज। आई होप मल्टीप्लाई करना आपको आ गया होगा, इसलिए कलर चेंज मैंने नहीं किया, डायरेक्ट ही कर दिया। और सीधा आगे चलें तो 2 1 2 प्लस 2 1 2 -6, और ये प्लस माइनस माइनस होता है -5, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, और साथ में आ जाएगा प्लस 3 2 6, और नीचे हमारे क्या आ जाएगा -3 और -15। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा 4 -11 7 -15 और -3 -18, क्योंकि दोनों ही माइनस के। तो इस तरह हमारे पास BC आ गया। तो इसके बाद जो है ये पूरा एंड करने जा रहे हैं सॉल्व, तो यहाँ पे लिख लूंगा नाउ, और अब पूरा एंड क्या था ऊपर देखूं तो पूरा एंड था A इंटू BC। तो अब मैं यहाँ पे A का मैट्रिक्स भी है और BC भी हमारे पास ये आ गया है, तो मैं यहाँ पूरा लिख लूंगा कि A इंटू BC। इस पूरे को सॉल्व करूं तो सबसे पहले मेरे पास मैट्रिक्स A आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा BC तो ऊपर ही नजर आ रहा है हमें, ये सबसे पहले उतार लेते हैं। 4 7 -11 और -18। A की बात करूं तो A ऊपर से देख लेते हैं, A है हमारे पास -1 3 2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 3 2
जीरो। दोबारा से चेक कर लेते हैं, -1 3 2 0, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, एरो डाल लेते हैं, इधर एक एरो आ गया और इधर एक एरो आ गया। इन दोनों को एरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 को पहले 4 के साथ, फिर +3 को करूँगा -11 के साथ। इसी तरह यहाँ पे एरो डालूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 को करूँगा 4 के साथ, +0 को करूँगा -11 के साथ। ठीक इसी तरह यहाँ पे एरो डाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -1 को करूँगा 7 के साथ, प्लस उसके बाद 3 को करूँगा -18 के साथ। इसी तरह यहाँ पे 2 को करूँगा 7 के साथ, प्लस 0 को करूँगा -18 के साथ, और ये हमारी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आगे अगर चलें तो अब ये क्या हो जाएगा, ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4 और -11 3 33, तो 33 4 2 8 और ये -0, इधर आ जाएगा -7, 18 3 कितना होता है 54, तो यहाँ पे आ जाएगा -54 और 7 2 कितना होता है 14 -0, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको लास्ट स्टेप में फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, -33 में -4 करेंगे तो 34 35 36 37, यानी -37 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 54 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -61, और यहाँ पे आ जाएगा 14, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, आपने लिखना नहीं है, बस आपको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A इंटू BC, तो ये हमारे पास हमने मालूम कर लिया। अब दूसरा एंड जो है ये मालूम करते हैं। तो दूसरा एंड मालूम करने के लिए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख राइट हैंड साइड, और ये क्या है, ये हमारे पास ऊपर देखें तो ये था AB इंटू C, तो यहाँ पे लिखूंगा AB, ठीक है, ब्रैकेट्स डाल दूंगा और यहाँ पे लिख लूंगा C, और इस एंड को कर दूंगा हाईलाइट। आप करेंगे इसको मार्कर से ताकि चेक करने वाले को पता हो कि आप कहाँ से राइट हैंड शुरू कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AB, और यहाँ पे मैट्रिक्स मेरा A आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैट्रिक्स मेरा B आ जाएगा। तो AB मैट्रिक्स कितना है, ऊपर देख लेते हैं। ऊपर देखूँ तो A मैट्रिक्स है मेरे पास -1 3 2 0, तो यहाँ पे लिखूंगा -1 3 2 0, और B मैट्रिक्स कितना है, B ऊपर देखें तो 1 2 -3 -5, तो यहाँ पे लिख लूंगा 1 2 -3 -5। तो ये हमने ए बी के मैट्रिक्स लिख लिए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे एक एरो छोटा सा डाल लेते हैं, यहाँ पे भी एक छोटा सा डाल लेते हैं, और उसके बाद -1 को करवाऊंगा 1 के साथ, +3 को करवाऊंगा -3 के साथ। इसी तरह यहाँ पे अगर देखो तो 2 को करवाऊंगा 1 के साथ, और +0 को करवाऊंगा फिर -3 के साथ। इधर छोटा सा एरो डालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 को करवाऊंगा 2 के साथ, और इसके अलावा +3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा -5 के साथ, इधर 2 को 2 के साथ, +0 को -5 के साथ, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज। फर्दर इसको आगे चलाऊं तो अब क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा 1 -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ से -9 आ जाएगा, ठीक है। और इधर से क्या आएगा, इधर से 2 आ जाएगा, और साथ में -0 आ जाएगा, इधर से -2 -15, और इधर से 4 और -0, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और इसके बाद आगे चलें तो अब क्या हो जाएगा, फाइनली हमारे पास ए बी आ जाएगा -10 2 -17, और इधर आ जाएगा 4, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी। अब मैं क्या करवाऊंगा, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा नाउ ए बी हमने मालूम कर लिया। तो हमारा जो मेन मकसद था ए बी मालूम करने का वो ये था कि हम यहाँ पे लिख सकें ए बी का मैट्रिक्स, और इसको मल्टीप्लाई करवा सकें सी के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए बी का मैट्रिक्स, ठीक है, और इधर आ जाएगा मेरे पास सी का मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। तो ए बी तो ऊपर ही नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया -10 2, और यहाँ पे -17 और 4, जबकि सी मैट्रिक्स क्या है वो ऊपर देखना पड़ेगा। ऊपर देखूँ तो ये रहा 2 1 और 1 3, तो यहाँ पे लिख लूंगा 2 1 और 1 3। काफ़ी बड़े बड़े मैट्रिक्स मैंने डाल दिए। खैर एनीवे आप लोग सफाई से काम करिएगा, मेरा रोज़ा है तो काम करने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी तरह ये एक्सरसाइज कर दूँ ताकि आप लोग जो है वो भी कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सको इससे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डालेंगे एरो, और इधर भी डाल देते हैं एरो, और इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा -10 × 2 प्लस -17 × 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 प्लस 4 × 1, यानी कि ऐसे एरो डाल के अब आप इसको देख लो। इसी तरह दूसरी तरफ चलें तो यहाँ पे एरो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, -10 × 1 प्लस -17
ठीक है, और दोबारा से लिख देता हूँ, आप लोगों को शायद नज़र ना आए। -17 और इधर आ जाएगा 3। नीचे चलूँ तो अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज। आगे चलें तो अब क्या आएगा, अब यहाँ पे हम जाते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करें तो -10 टू द 20, और यहाँ पे हो जाएगा -17, 2 टू द 4 और प्लस 4, और यहाँ पे आ जाएगा -10, और 17 3 दा कितना होता है 51, तो यहाँ पे आ गया 51, और यहाँ पे आ गया 2 प्लस 4 3 दा 12, और यहाँ पे आ जाएगा इसके ब्रैकेट क्लोज। और फर्दर इसको आगे चलाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और 17 30, 37 -37 4 4 8, और 51 में ये -61, और यहाँ पे आ जाएगा 14। तो इस तरह हमारे पास ए बी और सी जो है हमने मालूम कर लिया। अब हमने क्या देखना है, ये दोनों एंड एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले -37 और -61 है, ऊपर देखें तो ये देखिए आप, यहाँ पे भी -37 और -61 है, नीचे 8 और 14 है। अगर नीचे चलें तो यहाँ पे आ गया 8 और 14। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यहाँ पे लिखेंगे हैंस a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, यानी कि ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें एक एंड ये वाला है और एक एंड ये वाला है, और साबित करना है कि ये दोनों एंड एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज वो और ये दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है, तो मैंने सोचा माइनस वाला कर देता हूँ आप लोगों के लिए, प्लस वाला आप खुद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू बी माइनस सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो b माइनस सी मालूम कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा b माइनस सी और इक्वल, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट b किसके इक्वल है, अगर ऊपर दिखाऊं आपको 1 2 -3 -5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 -3 -5, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस, और ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, और c किसके इक्वल है, c है 2 1 1 3, और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से क्लोज हो गए। ठीक है, और इसको अब माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट 1 में कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट के हिसाब से माइनस कर देंगे, 1 -2, ठीक है, इसके अलावा 2 -1 -3, और ये दरमियान वाला माइनस, ठीक है, और उधर क्या है 1, तो यहाँ पे आ गया, इसके बाद -5 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से लिख लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1, और 2 में से 1 गया 1, -3 -1 -4, और -5 6 7 8, तो ये हमारा जो है वो b माइनस सी आ गया। अब हम ऊपर क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे a इंटू बी माइनस सी मालूम करना है, तो अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, और यहाँ पे लिख लेंगे a इंटू बी माइनस सी ब्रैकेट, और यहाँ पे a मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोबारा साथ में आ जाएगा b माइनस सी। तो b माइनस सी तो यही वाला होगा, इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 1 -4 और -8, और a किसके इक्वल है, a हमें ऊपर से देखना होगा -1 3 2 0, तो यहाँ पे लिख लूँगा -1 3 2 0। अब जो है इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाने के लिए एक एरो यहाँ पे डाल लेते हैं और एक एरो यहाँ पे डाल लेते हैं, तो टेल के साथ टेल मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू -1, और इधर आ जाएगा 3 इंटू -4, और इधर आ जाएगा दोबारा से एरो दोबारा करेंगे तो 2 इंटू -1, और इधर आ जाएगा 0 इंटू -4, और दरमियान में सॉरी प्लस डालना तो भूल ही गया, ये प्लस आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अब इसके साथ करेंगे सेम इनको, तो ऊपर वाला एरो के साथ करें तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -8, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है तो +1, और यहाँ पे आ जाएगा -4 3 12, और इधर आ जाएगा -2, और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -0, और इधर आ जाएगा -1 8 3 24, तो यहाँ पे आ जाएगा -24, और इधर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा -0, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आगे चलूँ तो अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा -11, और इधर आ जाएगा -25, इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा 2, और इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, a इंटू बी माइनस सी, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड मालूम करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है ए बी माइनस ए सी, और इसको आप हाईलाइट यानी कि मार्कर से लिखिएगा ताकि पता चल सके चेक करने वाले को कि अब आप राइट हैंड साइड के ऊपर काम करने लगे हो।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ए बी को सॉल्व करते हैं, तो ए बी और उसके बाद ए जो है मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेंगे और बी मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए मैट्रिक्स जो ऊपर से देखें तो ये कितना है, -1 3 2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 3 और 2 0। और बी मैट्रिक्स कितना है, बी है 1 2 -3 -5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 -3 एंड -5। इनको अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाद एक एरो डाल दें इधर और एक एरो डाल देते हैं इधर, ठीक है। तो टेल से टेल के साथ -1 को 1 के साथ +3 को -3 के साथ। इसी तरह नीचे वाले पे जाएं तो 2 को 1 के साथ, फिर 0 को -3 के साथ। इसी तरह इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा -1 को 2 के साथ +3 को करेंगे -5 के साथ। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 2 को करेंगे 2 के साथ +0 को करेंगे -5 के साथ, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आगे चलें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट अगेन आ गई, -1 -9 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0 के साथ -0 और -2 -15 और 4 और यहाँ पे आ जाएगा -0 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्दर इसको आगे चलाएं तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा -10 2 -17 और 4। इस तरह हमारे पास ए बी जो है वो हमारे पास आ गया। अब आगे क्या मालूम करेंगे, आगे मेरे ख्याल ए सी मालूम करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए सी। तो यहाँ पे नाव लिख लीजिएगा, नाव लिखने के बाद ए सी लिख लिया। अब ए मैट्रिक्स इधर आ जाएगा, ठीक है, और बी की जगह अब यहाँ पे आ जाएगा सी का मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए सी अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो है वो -1 3 2 0, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 3 2 0 और सी किसके इक्वल है, सी देखें तो 2 1 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 1 3। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को करें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट इधर ये आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा, और -1 को करेंगे तो 2 के साथ +3 को करेंगे 1 के साथ। इधर जो है 2 को करेंगे 2 के साथ +0 को करेंगे 1 के साथ। इसके बाद यहाँ पे एरो डाला और सबसे पहले आ जाएगा -1 को करेंगे 1 के साथ +3 को करेंगे 3 के साथ। नीचे वाले अगर रो देखें तो 2 को करेंगे फिर 1 के साथ और 0 को करेंगे 3 के साथ, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा -2 +3 और इधर आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा +0, इधर आ जाएगा -1 +9, इधर आ जाएगा 2 +0 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारे यहाँ पे क्लोज। और इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके बाद 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे +8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस तरह हमारे पास ए सी जो है वो भी आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ऊपर देखें तो ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ए बी माइनस ए सी मालूम करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब नाउ, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा ए बी माइनस ए सी और यहाँ पे आ जाएगा ए बी का मैट्रिक्स और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आ जाएगा ए सी का मैट्रिक्स। ए सी का तो ये वाला मैट्रिक्स है, तो इसको लिख लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ आ गया 1 8 4 2 और ए बी जो है ऊपर से देखना पड़ेगा, ए बी ये रहा हमारे पास, ये क्या है -10 -17 और 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -10 -17 और 2 4। अब इसको माइनस करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे डाल लूँगा अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और -10 -1 और -17 -8 2 -4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज। फर्दर आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा -11 और इधर आ जाएगा -17 और -8 कितना होता है -25 और इधर आ जाएगा -2 और इधर आ जाएगा 2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा ए बी माइनस ए सी जो है आ गया। अब हम आंसर मैच कर देते हैं कि राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है। तो -11 -25 ऊपर देखें तो यहाँ पे जो है -11 -25, नीचे क्या -2 और 2 और इधर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है -2 और 2, तो इट्स मीन के हमारे दोनों हैंड आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और एंड में जो है हम यहाँ पे हेंस लिखने के बाद जो है ये स्टेटमेंट दोबारा से लिख देंगे कि हेंस जो है ये प्रूव हुआ कि ये दोनों एंड एक दूसरे के बराबर हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, जिसमें क्या लिखा है, फॉर द मैट्रिसेस, जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं जैसे कि ए बी और सी, ये 3 मैट्रिसेस हैं, इन तीनों मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए आपने 2 क्वेश्चन मालूम करने हैं। पहला क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन में क्या वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है कि ए बी होल का ट्रांसपोज जो है वो बराबर है, इक्वल है किसके, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी है बी सी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो दोनों एक ही तरह के सवाल हैं, बस उसके अंदर सी का मैट्रिक्स यूज हो रहा है, इसके अंदर ए का मैट्रिक्स यूज हो रहा है। तो मैं ये एक सवाल कर देता हूँ, अगला आप खुद कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड जो लिखेंगे और पिछले क्वेश्चंस की तरह, और उसके बाद उसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड,
तो यहाँ पे लिखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारा ए बी होल का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ब्रैकेट को मालूम करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले ए बी मालूम करूंगा। ए बी मालूम करने के लिए पहले ए का मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद बी का मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो ए का मैट्रिक्स आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, ऊपर करता हूँ, यस अब नज़र आ रहा होगा। तो ये हो गया -1 3 2 0, ये ए का मैट्रिक्स, बी कितना है 1 2 -3 और -5। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक एरो डाल देते हैं और यहाँ पे एक एरो डाल देते हैं, और यहाँ पे इक्वल का साइन, और ये हो गया -1 इंटू 1 और +3 इंटू -3, इधर आ जाएगा 2 इंटू 1 + 0 इंटू -3। इधर कितना हो जाएगा, इधर भी एक एरो डाल लेते हैं, इधर भी एक एरो डाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इंटू 2 + 3 इंटू -5, और इधर आ जाएगा 2 इंटू 2 + 0 इंटू -5, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये ऐसे आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 -9 2 -0, यहाँ पे आ जाएगा -2 -15 और 2 to the 4, और इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा -0, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो अब ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -10 -17 2 एंड 4, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आ गया ए बी। अब ए बी आ गया, ए बी के बाद इसका होल का ट्रांसपोज ले लेंगे जैसे कि बताया गया था। तो यहाँ पे लिखूंगा नाउ, और यहाँ पे लिखूंगा ए बी, और यहाँ पे इसका ले लेता हूँ होल का ट्रांसपोज। अब जब होल का ट्रांसपोज लूँगा तो क्या होता है, रो कॉलम में बदल जाती है। तो -10 -17, और इधर भी 2 आ जाएगा और 4, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। दोबारा से बताऊँ आपको, ये रो थी, ये कॉलम बन गया, ये रो थी और ये कॉलम बन गया। तो इस तरह हमारे पास ए बी होल का ट्रांसपोज कंप्लीट हो गया। राइट हैंड साइड हमारा मुकम्मल हुआ। अब हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड, और ये बराबर किसके ऊपर देखें तो ये बराबर है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे लिख दूंगा बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, और इसको कर देता हूँ हाईलाइट। आप लोग मार्कर का इस्तेमाल कर लेना ताकि पता चले यहाँ से राइट हैंड शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज मालूम करना था, जिसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बी का मैट्रिक्स, ठीक है, और साथ में अब बी का मैट्रिक्स ऊपर से देखूँ तो कितना है, बी का मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 -3 -5, और इसका ट्रांसपोज मालूम करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 2 -3 -5। तो ये हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ साथ ही कर लेते हैं ए का, क्योंकि ए का भी तो मालूम करना है ना। तो ए का ट्रांसपोज मालूम करने के लिए सबसे पहले ए का मैट्रिक्स इसके बराबर है वो देखा, -1 3 2 0 -1 3 2 0, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका जब ट्रांसपोज मालूम किया तो ये हो गया हमारे पास -1 3 2 0, और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ठीक है। आई होप ट्रांसपोज लेना आपको आता होगा, रो कॉलम में बदलना। पिछली एक्सरसाइज इसीलिए बोलता हूँ अच्छे से करना चाहिए ताकि आगे बेस बने। तो बी ट्रांसपोज भी आ गया, ए ट्रांसपोज भी आ गया। अब जो है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा नाउ, और यहाँ पे पहले बी ट्रांसपोज था तो बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर ए ट्रांसपोज था तो ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बी ट्रांसपोज का है 1 -3 2 -5, ठीक है, और ए ट्रांसपोज कितना है ऊपर से देखूं तो -1 2 3 0, ठीक है। आई होप पता चल रहा होगा, यानी ये ए ट्रांसपोज है और ये बी ट्रांसपोज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जो है यहाँ पे लिखेंगे हम ऐसे एरो डाल लेते हैं, एक एरो इधर डाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 3। नीचे वाले को करें तो 2 इंटू -1 और प्लस -5 इंटू 3। इसी तरह इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू और 0। यहाँ पे करेंगे तो 2 इंटू 2 और यहाँ पे प्लस -5 इंटू 0, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई। आगे चलें तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, अब यहाँ पे लिखना होगा -1 -9, उसके बाद -2 -15, और उसके बाद आ जाएगा 2 -0, और यहाँ पे आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा -0, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लास्ट में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10 2 -17, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज भी आ गया। अब देखते हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे -10 और 2 है, ऊपर देखें तो यहाँ पे भी -10 और 2 है, फिर -17 और 4 है। इधर देखें तो यहाँ पे भी -17 और 4 है। तो इट्स मीन अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे लिखूंगा हैंस, और इसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और जाने अनजाने में मुझसे अगर कोई गलती हो गई है बीच में नंबर माइनस अपनी तरफ